अच्छा, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने वाले मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले कहते हैं हमारे सूत्रों से पता चला है कि फलाना आदमी जीत रहे हैं, इन्हें जीत रहे हैं, इतने वोटों से जीत रहे हैं, इतने वोटों, और जब हार जाता है तो सवाल उठाता है ईवीएम ही गड़बड़ है। इस साल अगर कोई भी आदमी चुनाव में कहेगा कि 5 किलो भात, तो कहना कि 5 किलो दाल दे दे। तो जब महंगा चीज खरीद लो, सस्ता हम बांट दे, तो दाल चावल के जगह सरसों तेल और अरहर दाल। बड़े राज्यों में 6% वोट लाना टफ है। यही कारण था कि आप देखे होंगे अरविंद केजरीवाल गोवा के इलेक्शन में जी जान लगाए हुए थे कि अगर इसमें कह रहा है कि इसमें सपोज कीजिए कि इसमें कह रहा है 5000 वोट है और आपको लग रहा है नहीं हमको 7000 मिला है, तो बक्सवा खुलवा लो ये वाला। ये 61वां संविधान संशोधन 1959 की 69 बोलते हैं इसको। 69 किसको बोलते हैं? 69 को, बस वही वाला 69 का ये है, 69 का ये। तो ये किसके तहत हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1969। एक सदस्यों से कितना सदस्य हो गया? 3 सदस्य। 3 सदस्य, तीनों के पावर सेम होते हैं, यानी पूरे देश का चुनाव 3 बड़े अधिकारियों के अंडर में होता है। समझा गया? 3 बड़े अधिकारियों के अंडर में होता है, जिसमें जो मेन होता है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाकी सबको निर्वाचन आयुक्त। जो मेन होता है उसे चीफ इलेक्शन कमीशन, बाकी 2 ठो को क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन। अब आप कहेंगे कि तीनों आदमी मिलकर, अब आप कहेंगे 3 आदमी मिलकर इतने बड़े देश का चुनाव कैसे करा सकते हैं? तो ये 3 गवर्निंग बॉडी होते हैं, मतलब ये 3 ही कंट्रोल करेंगे। इसके अंडर बहुत लोग होते हैं। जैसे एक अकेला प्रधानमंत्री पूरा देश संभाल लेते हैं कि नहीं? तो क्या अपने कौन सी करते हैं? डिपार्टमेंट है कि नहीं है? उसी तरह निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों वाला होता है, लेकिन उसके अंडर बहुत लोग होते हैं। तो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो अपने से नीचे 2 लोगों को कंट्रोल करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो किसको जाके देगा? राष्ट्रपति को। अब बाकी उन दोनों लोग को देना है तो मुख्य निर्वाचन आयोग को क्या दे देगा? त्यागपत्र दे देगा। बाकी किसको दे देगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। सुरक्षा के लिए देखिएगा तो इन्हें महाभियोग के अलावा और किसी चीज से हटा नहीं सकते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इलेक्शन कराना, चुनाव कराना। अब ये लोग किस किस चीज का चुनाव कराते हैं? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। पहला हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। दूसरा देखेंगे तो लोकसभा राज्यसभा का कराएगा, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराएगा, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराएगा। तीसरा देखेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद का चुनाव कराएगा। समझ गया कि नहीं? अब आप फंसिएगा कहाँ क्वेश्चन में, समझिए। पहली बात कि पीएम और सीएम का तो चुनाव होता ही नहीं है, इनकी तो नियुक्ति होती है। पीएम और सीएम का इलेक्शन कहाँ होता है? इनकी तो नियुक्ति होती है। जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट पाएगा उस पार्टी के नेता को पीएम बनाया जाएगा, जो विधानसभा में जो पाएगा उस पार्टी के नेता को सीएम बनाया जाएगा। डायरेक्ट सीएम का तो कोई इलेक्शन ही नहीं होता। तो पहला तो आप लोग यहाँ समझिएगा कि पीएम सीएम का इलेक्शन होता ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन कराएगा क्या? दूसरा, निर्वाचन आयोग जो होता है ये पंचायत का इलेक्शन नहीं कराता है। पंचायत का इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायत का इलेक्शन कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। अमूमन बच्चों को ये लगता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग सेंट्रल का इलेक्शन करा रही है तो ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का ठीक है। अमूमन बच्चों को ये लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की इन 2 ठो का इलेक्शन कराती होगी। ऐसा नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग इन 2 का इलेक्शन नहीं कराते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो राज्य निर्वाचन आयोग का इलेक्शन कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग। पंचायत का इलेक्शन राज्य निर्वाचन, नगर पालिका राज्य, नगर पालिका का भी राज्य निर्वाचन है, इसका भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराती है। तो 3 ठो का करा दी, 3 का नहीं करे। पीएम सीएम का तो होता ही नहीं है, पंचायत का नहीं कराएगी, नगर पालिका का नहीं। नगर पालिका का कौन कराएगा? अब पंचायत का, पीएम सीएम का होता ही नहीं, होता है नहीं होता।
तो देखिए राज्य सरकार को अधिकार है कुछ मामले में इस पे अपने राज्य पंचायत अधिकार, राज्य निर्वाचन आयोग का कानून बनाने के लिए। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। हालांकि केंद्र सरकार उसमें भी हस्तक्षेप कर सकती है। तो जब भी राज्य कोई काम करेगी तो केंद्र वाला ज्यादा हावी हो जाता है। समझ में गया? निर्वाचन आयोग का मुख्य काम इधर समझ में आ गया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के कई काम हैं, समझते हैं हम लोग एक एक करके। निर्वाचन आयोग के काम, जो मुख्य काम है निर्वाचन आयोग का, एक चुनाव चिन्ह देना। चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह है। जैसे अभी किसी को कफन छाप देना है तो कफन छाप दे देगा कि आप इस पे कफन छाप पे उठिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कफन छाप पर उठिए। और उसके अलावा अगर मान के चलिए किसी को और चाहिए चुनाव चिन्ह, जूता, चुनाव चिन्ह जूता। समझ में आ गया? कोई चुनाव चिन्ह ले सकते हैं। सुअर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुअर, जूता, कफन, खटमल। समझ गया? ये सब चुनाव चिन्ह कौन दे सकता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। समझ गया कि नहीं? गदहा, चुनाव चिन्ह कौन दे सकता है? निर्वाचन आयोग। किसी को दिक्कत? तो चुनाव चिन्ह देना। यहाँ पर आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता, आचार संहिता। आचार संहिता क्या होता है भैया? आचार संहिता मतलब चुनाव के लिए नियम कानून बनाना। जैसे कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, चुनाव में कितनी गाड़ियां घूम सकती है, कितने पोस्टर लगा सकते हैं, ये सारा चीज का एक फिक्स नियम बना देना। नहीं, अगर इसको नियम नहीं बनाएगा तो अमीर इंसान चुनाव जीत जाएगा। जैसे वो कह देगा कि 40 ठो गाड़ी ही आपकी प्रचार में घूम सकती है, तो इससे क्या है ना कि 40 गाड़ी, क्योंकि बड़ा एरिया भी होता है, दुइयो गाड़ी करेगा तो नहीं ना होगा, तो 40 गाड़ी घूम सकती है। अगर छोड़ देगा कि भाई जिसको जितना मन है वो घुमाए, तो पता चला जो अमीर वाला है वो लगेगा 500 गाड़ी घुमाने, जहां तहां खाली होकर सुनाइबे करेगा। समझ में गया? खटमल छाप, खटमल छाप, अब की बार खटमल छाप, खटमल छाप, हर जगह होगा खटमल छाप, खटमल छाप जीत जाएगा। नहीं समझा गया? अब उधर गधा छाप हार जाएगा। इसलिए बेटर रहेगा 40 फिक्स कर देगा, इतनी गाड़ियां हैं। अब पता कैसे चलेगा कि उसको कितनी गाड़ियां घूम रही है? तो कौन 40 गाड़ियां हैं उनका नंबर लिखवाना पड़ेगा, वो नंबर प्लेट। और अब घुमाइएगा ना तो कोई आदमी उसका पूरे अपना ना, निर्वाचन आयोग अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी करता है। अगर आपको लग गया कि नहीं इसका ये गाड़ी एक्स्ट्रा है, तो उसका नंबर आप फोटो खींच के भेज दिए, मिला लेगा कि जो 40 गाड़ी दी है उसमें से आपका गाड़ी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सील कर देगा गाड़ियां। समझा गया? और गाड़ी अगर आप प्रचार में घुमा रहे हैं तो पक्का बात है कि उसमें सजा के माइक विक मान के घुमा रहे होंगे। ऐसे घुमा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो निर्वाचन आचार संहिता को लागू करना होता है। चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार। वोट खत्म होने के इससे चुनाव खत्म होने के कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले। कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले आपको वो चुनाव प्रचार बंद कर देना है, यानी 2 दिन पहले बंद कर देना है। अगर संडे को इलेक्शन है तो फ्राइडे के दिन आपका लास्ट चुनाव प्रचार होगा। संडे के शाम तक अगर इलेक्शन है तो आप फ्राइडे के शाम तक प्रचार कर सकते हैं, यानी समाप्त होने के कितना देर पहले तक? 48। चुनाव प्रचार को क्या कर देगा? ये बंद करा देगा। क्या करा देगा? बंद करा देगा। ये सब समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब ये चुनाव कंडक्ट कैसे कराएगा तो देखते हैं। वो क्या करता है चुनाव आयोग? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है ना, डीएम, तो जिला का सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी कौन होता है? डीएम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला का सबसे बड़ा क्या होता है? चुनाव अधिकारी होता है। यानी सोच सकते हैं चुनाव आयोग जैसे चुनाव आचार संहिता लग गया, डीएम क्या आ गया? पावर में आ गया, और वो हो जाएगा अब आपका निर्वाचन अधिकारी। इन्हीं लोग का काम होता है आपके जिला, अपने अपने जिला में मतदाता सूची तैयार करा देना। किसके कहने पर? निर्वाचन आयोग के कहने पर। वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार है। किसी महिला का अगर अपने क्षेत्र से दूसरी जगह शादी हो गया तो उसका पुराना नैहर से नाम काट के ससुराल में जोड़ना किसका काम है? निर्वाचन आयुक्त का। किसका? निर्वाचन आयुक्त का। यही काम होता है निर्वाचन आयुक्त का। किसी का नाम निर्वाचन आयुक्त बिना कारण काट नहीं सकता है कि भाई तुम्हारा जाति अच्छा नहीं लगा तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम्हारा धर्म ठीक नहीं लगा तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम बिहार से है, तुम यूपी से है, तुम महाराष्ट्र से। इस आधार पर, किसी भेदभाव के आधार पर निर्वाचन आयोग में नाम नहीं काटा जा सकता। निर्वाचन आयोग से नाम नहीं काटा जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? निर्वाचन आयोग से नहीं काट सकते। तो बताइए जिला में सबसे बड़ा अधिकारी
डीएम। अब आप सपोज कीजिए कि कोई जिला है, इतना बड़ा जिला है, ये कोई जिला है, ठीक है, तो इस जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी डीएम। अब डीएम क्या करेगा ना, इस जिला को कई छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देगा, समझ में गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, समझ में गया, ताकि वो भी बेचारा कंट्रोल कर सके। अकेले डीएम क्या क्या देखेगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने जिला को छोटे छोटे भागों में बांट देता है और इसे दे देता है रिटर्निंग ऑफिसर को। किसे? आरओ को दे देता है। किसे दे देता है? आरओ को दे देता है, रिटर्निंग ऑफिसर। तो डीएम के बाद सबसे बड़ा चुनाव में कौन आ जाता है? रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर आरओ हो जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया? रिटर्निंग ऑफिसर। यहां देखो ध्यान से, रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया गया। अब रिटर्निंग ऑफिसर के पास कोनो एगो गांव थोड़े है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी 4-8-10 गो गांव आ जाते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर फिर छोटे छोटे एरिया में अपने अपने पार्ट को बांट देता है, अपने अपने पार्ट को बांट देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिटर्निंग ऑफिसर तक समझ में आ गया? वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? 18 साल कंप्लीट हो गया। डेली डेली नहीं कर सकते हैं, साल में 3 या 4 मौका दिया जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि डीएम ही ये काम करते हैं, तो डीएम का काम बहुत ज्यादा होता है, तो वो जब इलेक्शन करीब आता है तो इसके लिए बहुत ज्यादा मौका दे देते हैं। तो देखिए, अब ये तो रिटर्निंग ऑफिसर कैसे कंट्रोल करेगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर अपने एरिया को और छोटे छोटे में बांटेगा और वो इसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, किसके? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सौंप देता है। किसे सौंप देगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। किसे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। समझ में गया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो डीएम के नीचे रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बहुत मेन होता है। जो आपका एक स्कूल देखते हैं ना, जहाँ पे स्कूल में ना वोटिंग कराया जाता है, सरकारी स्कूल में वोटिंग कराया जाता है, तो वो किसके अंडर में रख लेता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किसके अंडर में? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर में रख लेता है। किसी को दिक्कत? तो पूरा स्कूलिया इनका इंचार्ज कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब किधर किस कमरे में वोटिंग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो ये तो पागले हो जाएगा। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी पागल हो जाएगा। एक कमरा में गया तो कुछ और, एक कमरा में गया तो कुछ और। तब क्या करेगा ये अपने नीचे, अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नीचे पोलिंग ऑफिसर होंगे। क्या होगा? पोलिंग ऑफिसर। क्या होगा? पोलिंग ऑफिसर। तो ये आरओ मतलब क्या होता है बाबू? हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर। आइए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एक पूरा कॉलेज किसके अंडर में है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और अंदर का पोलिंग, हाँ, अरे नहीं जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर होता है। अभी कहा तुम लोग चल गया पोलिंग एजेंट में? जो यहां देख रहे हो, यहां देखो, पोलिंग एजेंट ये सब का नहीं होता है। ये हो गया पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर, ऑफिसर, यही लोग आपको अंदर देखने को मिलेंगे। समझ में गया? यही देखने को मिलेंगे। आप जब कॉलेज में जाएंगे वोटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए, पूरे एरिया का कौन हो गया? रिटर्निंग ऑफिसर। जो आपका पोलिंग बूथ है कॉलेज को बनाया जाता है, इंचार्ज कौन रहता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन ईवीएम में बटन दबाना, स्याही लगाना, आपका आधार नंबर नोट करना, वोटर आईडी नंबर नोट करना, आधार कार्ड चेहरा मिलाना, ये सब काम किसका होता है? पोलिंग ऑफिसर का। समझ में आ गया? आधार कार्ड मिलाना, पोलिंग ऑफिसर। आधार नंबर नोट करना, पोलिंग ऑफिसर। स्याही लगाना, पोलिंग ऑफिसर। ईवीएम मशीन में सप्लाई देना, ईवीएम मशीन में करंट सप्लाई नहीं रहता है, जब आप जाइएगा तब सप्लाई देता है यहाँ पे। नहीं तो इसे जो धक 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 नहीं मार सकते वहां। एक बार सप्लाई देगा तो एक को वोट डाल सकते हैं, तो आप जाइए फिर दूसरी बार सप्लाई देगा। तो ये सारा काम किसका हो जाता है? पोलिंग अफसर का। यानी ऑन ग्राउंड सबसे ज्यादा काम किसका है? पोलिंग अफसर। तो पोलिंग अफसर एक गो नहीं रहता है, 3 गो रहते हैं सब। पोलिंग अफसर 3 गो रहेंगे। एक आपका आधार कार्ड मिला लिया, एक आपका आधार नंबर लिख के स्याही लगा दिया। समझ में गया? जैसे जाएंगे कमरा में तो यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे मेरा आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है, अपना पहचान पत्र, ये इतना नंबर में मेरी मतदाता सूची है, तो दिखा लेगा हाँ नाम है कि नहीं। टिक मार दिया, जाइए आगे। आगे जाएंगे तो नंबरवा नोट कर लेगा आपका, इतना इतना जो आपका वोटर आईडी नंबर, हाँ वही वोटर आईडी नंबर है, उसको लिख देगा यहाँ पे। समझ में आ गया? वोटर आईडी नंबर लिख देगा और एगो स्याही पोत देगा। समझ में गया? वोट डालने से पहले पोत दिया, बिना वोट डाले अब निकलने नहीं देगा आपको। अब भले आप नोटा दाब के आइए। अब उसके बगल में जाएंगे तो वो क्या करेगा? आपका सप्लाई दे देता है। क्या दे देगा? सप्लाई दे देता है। उसके बाद देखो एक
टेबल पे रखा रहता है ईवीएम मशीन, उसको साइड साइड से घिरा रहता है ताकि आप किसको वोट दिए ये पता नहीं चलता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो दे दिया। तो पोलिंग अफसर कितने होते हैं? 1 2 3। PO1 PO2 PO3 बोला जाता है पोलिंग अफसर। उसे क्या कहेंगे? पोलिंग अफसर। किसी को दिक्कत? अब चुनाव में क्या होता है कि बहुत आदमी को कोई आइडिया नहीं रहता है उसका नंबर है कि नहीं है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, पगला जाता है आदमी। तो चुनाव आयोग कहता है कि एक काम कर, प्रिजाइडिंग अफसर ये कहता है कि किसका किसका मुखिया कौन कौन यहाँ चुनाव में उठा है, विधायक जी सब अपना अपना एक आगो आदमी बाहर बैठाइए जो हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा वोटर आईडी मिलाने में, समझाने में कैसे कैसे क्या करना है अंदर वा, नहीं तो वहां जाके आदमी ज्यादा नहीं ना समझा पाएगा। तब यहां बैठाया जाता है पोलिंग एजेंट। क्या बनाया जाता है? पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट ये जो होते हैं लोग, ये क्या होता है? प्राइवेट होते हैं। क्या होता है? प्राइवेट। समझा गया? पोलिंग एजेंट कोई वो बन सकता है। तो आप देखिएगा जब आप वोट डालने जाते हैं तो स्कूल के बाहर देखिएगा चादर बिछा के बैठल रहता है, एगो लिस्ट लेके, आइए चाचा हाँ चाहिए, लिस्ट वाले लेके मिलाते रहता है। यहाँ पे देखिएगा वो क्या रहते हैं सर? पोलिंग एजेंट। लिस्ट लेके मिलाते हैं सो क्या होते हैं सर? समोसा चाय नाश्ता ही रहता है, फ्री रहता है, और वो हेल्प करता है कि ए चाचा देखिए चाचा स्कूलिया में हेंगे जाए के बाद और ब्लॉक बी में बात है बाएं मुड़ जाए, और ब्लॉक ए में बात दहीने मुड़ जाए, क्योंकि कमरा अलग अलग होता है तो उसमें कौन किधर खोजेगा, तो उससे अच्छा ब्लॉक मिडिल लेफ्ट राइट मिडिल बांट देता है इसे। तो इधर आप चल जाइएगा, इधर आप चल जाइएगा, सीक्वेंस बता देता है किस सीक्वेंस में आपको किधर वोट डालना है यहाँ पे, ताकि अंदर जाके इन लोगों को तकलीफ ना हो, इन लोगों को तकलीफ ना हो। तो बाहर कौन बैठा होता है? आगे बढ़े, क्या होते हैं? एजेंट यहाँ पे। अच्छा ये होता है पोलिंग अफसर। सबसे ज्यादा काम किसका है? आधार कार्ड मिलाना, पोलिंग अफसर। वोटर कार्ड आधार कार्ड आईडी मिलाना, पोलिंग अफसर। नंबर नोट करना, स्याही लगाना, पोलिंग अफसर। ईवीएम में पावर सप्लाई, पोलिंग अफसर। ये पोलिंग अफसर जानते हैं कौन होते हैं? सरकारी टीचर। इन लोग का कोई खास वैल्यू नहीं होता है। पोलिंग एजेंट। अब कोई पोलिंग एजेंट नहीं ना बैठ जाएगा, उसका भी आई कार्ड देना होगा ना, तो उस एरिया का जो उस कॉलेज है जो जिसमें वोट हो रहा है उसका हेड कौन है? प्रिजाइडिंग अफसर। तो प्रिजाइडिंग अफसर किसको बना देता? आई कार्ड किसके लिए बनाता है? पोलिंग एजेंट के लिए। तो पोलिंग एजेंट का आई कार्ड कौन बनाएगा? प्रिजाइडिंग अफसर। जहां वोट डाल रहे हैं वहां वोटर कार्ड पावर सप्लाई स्याही कौन लगाएगा? पोलिंग अफसर। जिस कॉलेज में आपका बूथ बनाया गया, बूथ इंचार्ज कौन हो गया? प्रिजाइडिंग अफसर। 10-15 प्रिजाइडिंग अफसर, 10-15 बूथ मिला के, यानी 10-15 कॉलेज मिला के एक एरिया बनाया जाता है, सब एरिया, उसका इंचार्ज कौन होता है? रिटर्निंग अफसर। और कई सारे रिटर्निंग अफसर को सामूहिक रूप से कहा जाते हैं डीएम के पास। यानी फाइनली वोट किसके अंडर में जाने वाला है? डीएम। किसके पास? डीएम साहब के पास जाने वाला है। किसी को दिक्कत? सभी टीचर क्या बन जाते हैं? पोलिंग अफसर। क्या बना देता है? पोलिंग अफसर। टीचर लोग को बड़ी शिकायत रहती है कि भाई पोलिंग अफसर ऐसे ही नहीं ना बना देता, बीपीएससी थोड़े है। चुनाव आयोग बहुत सख्ती से लेता है ना, 3 दिन पहले ट्रेनिंग देता है कैसे क्या करना है, कैसे क्या देना है। ऐसे बिगड़ गया तो पिछली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे हो गया था, वो यहाँ नहीं होना चाहिए, तमिलनाडु में ऐसे हो गया, तो पुराना फीडबैक भी देता है। ये प्रॉब्लम हो गया था, एक आदमी वोट डालने आया, उसको बेचारा चक्कर आ गया, गिर गया, तो आप उसका पहले एक आदमी टीम रहेगी, मेडिकल टीम, उसको दिखाइए, लेकिन उसका ये देखिए कि वोटिंग पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे उनको जहां जहां भेजना है भेज देगा वहां पर। समझ आ गया कि नहीं गया? इंचार्ज बना देगा। आप प्रिजाइडिंग अफसर है। अभी बताओ, कोई गन्ना विभाग में था, लकड़ी की कुर्सी पे वो छोटा सा ऑफिस में बैठल रहता था, कोई पूछता नहीं था, किसान आके पूछता था गन्ना बेचाई, उसको इसने क्या बना दिया? प्रिजाइडिंग अफसर। प्रिजाइडिंग अफसर। और गाड़ी के ऊपर लिख दिया प्रिजाइडिंग अफसर, 2 गार्ड दे दिया बंदूक से। निर्वाचन आयोग में डीएम है, तुरंत एसपी को कहेंगे प्रिजाइडिंग अफसर है, गार्ड दीजिए। यहाँ पे धाए धाए बंदूक ले लिया यहाँ पे। अब तो गन्ना विभाग का कर्मचारी कौन धांधली करेगा रे? यहाँ कौन धांधली करेगा? यहाँ पे वो कमरा में उड़ा दो। नहीं समझ आ गया? निर्वाचन आयोग कहां से लाता है? यहीं से नहीं लाता, केकरो पकड़ पकड़ ले आते हैं। समझ में गया? 2 दिन के लिए प्रिजाइडिंग अफसर बनाएगा, वो आदमी का रुतबे चेंज हो जाएगा। उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर चल जाएगा गन्ना विभाग में जाए चीनी बना वहां पे, कहीं कहीं से उठा ले आता है यहाँ पे। रिटर्निंग अफसर ये होते हैं, रिटर्निंग अफसर ये बड़े अधिकारी होते हैं, बीपीएससी पीसीएस लेवल के।
किस लेवल के होते हैं? पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं, एसडीएम, सीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार। इन लोग का कहता है कि देखो भाई इलेक्शन हो रहा है, अपना अपना काम छोड़ो, सब लोग इसमें लग जाओ, इसी में रह जाओ। लेकिन ट्रांसफर कर देता है इधर से उधर। जैसे मान के चलिए आप मुजफ्फरपुर जिला में है तो आपको भेज देगा भागलपुर जिला में, आप कानपुर में है तो उठा के भेज देगा गोरखपुर, चेंज कर देता है वहां पे, ताकि आप कोई पक्षपात न कर सके। समझ आ गया? किसी को दिक्कत? वोट संपन्न हो गया। वोट क्या हो गया? संपन्न हो गया। पता चला ईवीएम में बिगड़ गया, हैंग हो गया ईवीएम, बैटरी काम नहीं कर रहा है, ईवीएम पे कौन बोकर दिया जाके, वो ईवीएम पे जाकर बोकर दिया, ईवीएम में पानी घुस गया, ईवीएम शॉर्ट कर गया, जा तो अब क्या होगा? वो सेक्टर मजिस्ट्रेट, टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए कौन है? सेक्टर मजिस्ट्रेट। तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल किया जाएगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल किया जाएगा। यहाँ पे जैसे मान के चलिए कोनो बोकर दिया ईवीएम में, धाए दे, वो शॉर्ट कर गया ईवीएम, तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? पोलिंग एजेंट से मतलब नहीं है इन लोग को, यहाँ पे पोलिंग अफसर को इधाए से बताएगा, अपने बूथ इंचार्ज यानी उस कॉलेज के इंचार्ज प्रिजाइडिंग अफसर को, ये बोलेगा रिटर्निंग अफसर को, रिटर्निंग अफसर डीएम को, डीएम साहब यहाँ ईवीएम पे एक आदमी बोकर दिया, ईवीएम में शॉर्ट कर गया है, यहाँ पे जल गया, दूसरा ईवीएम भेजिए। डीएम साहब तो तुरंत किसको बोलेंगे? सेक्टर मजिस्ट्रेट। सेक्टर मजिस्ट्रेट को एक्स्ट्रा ईवीएम लेके जाएगा फटाक से, रिटर्निंग अफसर से साइन कराएगा, ईवीएम नंबर इतना रिजेक्ट ड्यू टू कोनो बोकर दिया। समझा गया? रीजन लिखेगा, उसके जगह पे दूसरा ईवीएम नंबर इतना 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 ये है यहाँ पर, यहाँ पे, उसके बाद उसी पे साइन किसका होगा? प्रिजाइडिंग अफसर, और फिर पोलिंग अफसर। खटाखट साइन हुआ, वहां पे उसको लगा दिया गया। अब जो खराब हुआ था उसे बक्सा में सील किया गया, किसके प्रेजेंस में? पोलिंग अफसर। उसकी क्या होगी? वीडियोग्राफी, वो सील करके रख दिया जाएगा, वोट हो जाएगा। यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट टेक्निकल काम के लिए होता है। किसी को दिक्कत? चलो ध्यान से समझो। पोलिंग अफसर समझ में आ गया? इसको हटा दें, मिटा दें, इसका तो कोई काम नहीं है। डीएम अपनी सहूलियत के लिए किसको रख लेता है? रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर बहुत मेन चीज होता है। 5 बजेगा तो ऐसा अपने अपने घरे चल जाएगा, चलो हो 1000 रुपया लाओ, हो चल दिया। कौन? पोलिंग एजेंट। इन लोग का तो ये सब काम नहीं है। अब काम आ गया पोलिंग अफसर। ये जो टीचर लोग थे, ईवीएम को समेटेंगे, उसे लॉक करेंगे, सील करेंगे। सील एक बार अगर खोलिएगा ना तो क्रैक हो जाएगा, अब दोबारा बंद नहीं होगा। इसका जो लॉक होता है, सील मोहर होता है, एक बार अगर आपने उसको बंद कर दिया तो दोबारा खोलेंगे तो टूट जाएगा। वो टूटना नहीं चाहिए। वोटिंग के दिन मीडिया को दिखाया जाता है कि टूटा नहीं है। और मीडिया के अलावा जो भी चुनाव में खड़े हैं लोग, पक्ष विपक्ष, उस समय तो किसी को पता नहीं रहता जीतेगा कौन, दोनों के वहां पे दिखाया जाता है कि देखिए है। तो सील पैक करके पोलिंग अफसर अपने अपने स्कूल कमरे से एक जगह ईवीएम को इकट्ठा करके किसे दे देते हैं? प्रिजाइडिंग अफसर। फिर प्रिजाइडिंग अफसर साइन करते हैं कि 22 गो ईवीएम मशीन कलेक्ट हुआ। ईवीएम नंबर 15 इस टीचर ने दिया, ईवीएम नंबर 16 इन्होंने दिया, ईवीएम नंबर इतना, बकायदा। ये नहीं कि इतना आ गया कौन किसका दिया, नहीं, ये टूट गया तो तुम जिम्मेदार है इसमें से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। और वो किसके, कौन रिकॉर्ड तैयार कर पूरा फाइल बनाएगा? हाँ, प्रिजाइडिंग अफसर। प्रिसाइडिंग अफसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर गन्ना विभाग या कहीं कहीं से आया है, तुरंत फोन करेगा पुलिस एसपी को, तुरंत पुलिस थाना को कि हमें क्या दिया जाए? अतिरिक्त बल दिया जाए। तो आगे को पुलिस की गाड़ी, पीछे आई बैठ के पूरा गोदाम इसको लेके, अब पूरा सायरन बजाते हुए निकल 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 कहाँ जाएगा? रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर के पास आएगा। अब रिटर्निंग अफसर के पास तो अलग अलग पोलिंग बूथ से आ रहा है। पोलिंग बूथ इंचार्ज कौन है? प्रिजाइडिंग अफसर। वो उधर से लाया, इधर से लाया, इधर से, जैसे जैसे लाते जाएगा लिखेगा इतना बज के इतना मिनट पे गाड़ी नंबर इतना, पुलिस स्कॉट इतना के साथ साथ ये इतना बॉक्स हमें ईवीएम का प्राप्त हुआ। तब तक इधर से आएगा, इधर से आएगा। रिटर्निंग अफसर के पास ढेरे ईवीएम जमा हो जाएगा। रिटर्निंग अफसर के पास बहुत ईवीएम जमा हो जाएगा रिटर्निंग अफसर के पास। तो रिटर्निंग अफसर, अच्छा एक जिला में एक तो रिटर्निंग अफसर है नहीं, रिटर्निंग अफसर तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे क्या हैं रिटर्निंग अफसर। खटाखट शाम होते होते रिटर्निंग अफसर के पास बहुत सारा क्या लग जाएगा? ईवीएम। क्या लग जाएगा? ईवीएम। जब सारा ईवीएम लग जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अनाउंस करेंगे इस सारे ईवीएम को मेरे पास लाया जाए। अब अलग अलग एरिया से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास
ये रिटर्निंग अफसर ईवीएम लेके पहुंचना चालू करेंगे। अब डीएम पहले से तैयारी रहेंगे चारों ओर से। अब उसके बाद से पूरा ईवीएम किसके अंडर में आ गया? डीएम साहब के अंडर में आ गया। तो डीएम कहाँ रखेंगे इसको? स्टोरेज रूम, कहीं ना कहीं गोदाम में रखेंगे। तो देखेंगे कहाँ इसको रखा जाए। तो किसी कॉलेज स्कूल सरकारी रहेगा, बढ़िया कॉलेज रहना चाहिए, मजबूती वगैरह का व्यवस्था रहना चाहिए। तो उस कॉलेज में वो क्या करेंगे? रखवा देंगे। इससे कॉलेज है ये, यहाँ पे बिल्डिंग है कॉलेज की, ये कॉलेज की बिल्डिंग है। तो इसमें पहले से हर एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा रहेगा। और जैसे इसमें ईवीएम रखना है ना, इसमें ईवीएम रख दिया तो इसमें कंप्लीट 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा रहेगा। 24 घंटा क्या रहेगा? सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा के बिना ये नहीं रह सकता। इसको कहा जाएगा स्ट्रांग रूम। क्या कहा जाएगा? स्ट्रांग रूम। इसके पूरे बाहर में पुलिस की सिक्योरिटी रहेगी। पूरे क्या रहेगी? पुलिस की सिक्योरिटी। सीआरपीएफ वाले, पैरामिलिट्री क्या रहेगी? क्या रहेगी वो? पैरामिलिट्री। कौन रहेगा? पैरामिलिट्री। इसके चारों ओर क्या रहेगी? पैरामिलिट्री। देखते हैं आते हैं लोग सीआरपीएफ वाले बंदूक लेके, पुलिस नहीं रहती हो, पैरामिलिट्री रहेगी। इसके बाहर रहेगी पुलिस। इसके बाहर कौन रहेगी? पुलिस बाहर रहेगी। पुलिस को अंदर ही नहीं जाने देगा सभी। पैरामिलिट्री वाला पुलिस को अंदर नहीं जाने, चल चल बाहर बाहर बाहर। इलेक्शन के बाद आप उड़िएगा, अभी अंदर हैं। समझा के कि नहीं? पूरा का पूरा क्या रहेगा? स्ट्रांग रूम। और डीएम साहब कहते हैं कि तुमको अगर भरोसा नहीं है तो हम एगो इनमें कमरा बनवा देते हैं, यहाँ पर, यहाँ एगो रेस्ट रूम बनवा देते हैं। जो जो लोगों का इसमें वोट है आके यहीं रहो लोग यहीं 1 हफ्ता 10 दिन जितना दिन रहना है। अपना किसी किसी आदमी को ले आओ, यहीं रहो लोग, देखते रहो कि कोई अंदर तो नहीं जा रहा है। पूरा सीसीटीवी कैमरा रहेगा। कोई अंदर गया तो उसको रजिस्टर पे लिखना पड़ेगा, कौन अधिकारी था, कितने बजे एंट्री किया, कितने बजे निकला, क्यों गया। अंदर तो जाने ही नहीं देगा किसी को। समझा गया? पूरी स्ट्रांग रूम रहेगी। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट का टाइम आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएंगे और सबके सामने इसका गेट को ओपन करेंगे और मीडिया जाएगी अंदर। सबके सामने ईवीएम निकाला जाएगा और दिखाया जाएगा कि देखिए सब कुछ क्या है, सील में बंद है। अब खोला जाए, ईवीएम की काउंटिंग किया जाए और जितने लोग चुनाव में खड़े हैं सब लोग देखते रहेंगे। ईवीएम की काउंटिंग चालू। इसके बाद काम शुरू हुआ 20 कन्याओं का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज। अभी आपको बता दे, पटना से आगे चल रहे हैं खटमल छाप। अभी ताजा खबर आ रही है, मुजफ्फरपुर से गधा छाप निकल चुके हैं। नहीं समझ में आ गया? धाए धाए आप तले को दौड़ल आएगी। यहाँ पे आपको अभी अभी अपडेट दे, कफन छाप जीत चुका है।